देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 414, श्लोक क्रमांक 56 और नाम क्रमांक 398। जय महाकाल। आज 2 जुलाई 2021 है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः। ओम तत्सत। मार्ग तो परमात्मा ही है, किंतु उस मार्ग से जो इस जीव को ले जाता है वह न्याय नामक भी वही परमात्मा है। मार्ग भी वही है और न्याय भी वही है। अब उस न्याय नामक परमात्मा के विषय में कहते हैं ओम नेयाय नमः। न्याय का अर्थ है जीव को परमात्मा के पास ले जाने वाला। भाष्यकार लिखते हैं मार्गेन सम्यक् ज्ञानेन जीवः परमात्मतया नीयते इति नेयः। मार्ग अर्थात सम्यक ज्ञान से जीव परमात्मा भाव को ले जाया जाता है, इसलिए वह जीव न्याय है। परमात्मा को यहां पर न्याय कहते हैं। मार्ग तो परमात्मा ही है, किंतु उस मार्ग से जीवात्मा को परमात्मा तक ले जाने वाला जो साधन है ना, वह साधन भी परमात्मा ही है। अर्थात जिस पर चला जाता है वह भी परमात्मा, और जिससे जाया जाता है वह भी परमात्मा ही है। मार्ग और नेय ये 2 नाम हमें बहुत कुछ संदेश दे रहे हैं। यदि हम भगवान को पूर्णतः समर्पित हो जाए तो हमारा सब भार वही वहन करता है। मार्ग भी वही दिखाता है और लेकर भी वही जाता है। वह किसी भी रूप में आकर हम साधकों का योगक्षेम वहन करता है। इस संसार में दुर्लभ यदि कोई है
तो वह है साधक होना। साधक होना दुर्लभ है। भगवत्पाद श्री शंकराचार्य जी महाराज ने विवेक चूड़ामणि में 3 बातें दुर्लभ बताई है। दुर्लभम त्रयमेवैतद्देवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयम। मनुष्यत्वम मुक्त होने की तीव्र इच्छा और महापुरुषों का आश्रय, ये 3 बातें अत्यंत ही दुर्लभ है। केवल भगवत कृपा ही इनकी प्राप्ति का कारण है। अरे भाई, सर्वप्रथम तो इस जीव को नर जन्म प्राप्त होना ही दुर्लभ है। भाष्यकार ने बहुत सुंदर बात कही है विवेक चूड़ामणि में। आइए वह श्लोक आपको सुनाते हैं। जंतूनां नर जन्म दुर्लभमतः पुंस्तं ततो विप्रतं तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम्। आत्मानात्म विवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तेर्नो शतजन्म कोटि सुकृत ही पुण्यैर्विना लभ्यते। इसका अर्थ है जीवों को तो सर्वप्रथम नर योनि में जन्म मिलना ही दुर्लभ है, और उससे भी अधिक दुर्लभ है पुरुषत्व प्राप्त करना, और उससे भी अधिक दुर्लभ है ब्राह्मण के 9 गुण प्राप्त करना। ब्राह्मण होने पर भी वैदिक धर्म के अनुसार आचरण करने वाले दुर्लभ हैं, और उससे भी अधिक दुर्लभ है श्रुति सिद्धांत को यथार्थ रूप से जानना। और यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और परमात्मा का विवेक करना दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है आत्मा का सर्वत्र अनुभव करना, और उससे भी अधिक दुर्लभ है ब्रह्मात्म भाव में स्थित रहना। इस प्रकार करोड़ों जन्मों में किए हुए पुण्यमय शुभ कर्मों के परिपाक के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये सुंदर क्रम भाष्यकार जी ने बताया है। यह हमें जो इस पावन ग्रंथों पर चिंतन एवं श्रवण करने को मिल रहा है ना, यह इस परमात्मा की महान कृपा ही है। मनुष्य जन्म भी उसने ही दिया, मार्ग भी उसने ही दिखाया, और अब शनै शनै वही हमें साधना में आगे बढ़ा रहा है। यह नेय परमात्मा की ही कृपा है। हे प्रभु, संसार की कोई भी परिस्थिति हमें अपनी साधना से विचलित न करें, बस इतनी कृपा करना। यहां तक पहुंचने के लिए बहुत पुण्यों का संग्रह चाहिए, संतों का आशीर्वाद चाहिए, भगवत कृपा चाहिए। ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। भगवान की कृपा के बिना भगवान का चिंतन हम नहीं कर सकते। इन अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथों पर चिंतन करने का सामर्थ्य वही दे रहा है महाराज। अब हमें सदैव उनका ही चिंतन करना चाहिए, उनका ही मनन करना चाहिए, उनका ही निधिध्यासन करना चाहिए, सतत करते रहना चाहिए। साधना में सतत सातत्य रहना चाहिए। यही में परमात्मा की कृपा है। साधक को हर क्षण नए परमात्मा का स्मरण होना चाहिए कि वह सतत मेरे साथ चल रहा है। साधना में सतत उत्साह और आनंद आता है तो समझना चाहिए कि नए परमात्मा की कृपा है। मार्ग योग्य मिले और साधना में भी आनंद आवे तो समझना चाहिए कि अब गंतव्य अधिक दूर नहीं है। जो नए परमात्मा में मस्त होता है ना, उसे गंतव्य की चिंता नहीं होती। साधना में ही इतना आनंद आना चाहिए कि साध्य उसके पास दौड़ते हुए आना चाहिए। कहते हैं ना सुदास महाराज इतने मधुर गाते थे,
बहुत सुंदर भजन गाते थे वे कि भगवान श्री कृष्ण उन भजनों को सुनने के लिए वैकुंठ छोड़कर उनके पास आते हैं। एक जगह सूरदास जी ने लिखा, हाथ छुड़ा कर जाते हो निर्बल जान के मोही, अब हृदय छुड़ा के जाओगे तो मर्द बखानो तो ही। एक दिन सूरदास जी महाराज के पास भगवान आए रात को, और सूरदास जी महाराज जब अपने कुटिया में जा रहे थे तो एक कुएं में गिरने ही वाले थे, तो भगवान ने बाबा का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा उधर से मत जाओ, इधर से आ जाओ। भगवान की मधुर वाणी सुनकर के सूरदास जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने धीरे से भगवान का हाथ पकड़ा और भगवान ने उसको झटका दिया और भगवान ने उनसे अपना हाथ छुड़ाया। सूरदास जी पहचान गए थे कि ये साक्षात भगवान है, इसलिए उन्होंने उनके मुंह से दोहा निकल आया, हाथ छुड़ा कर जाते हो निर्बल जान के मोह, हे कृष्ण अब तुम मेरा हृदय छुड़ा कर जाओगे ना तो मैं आपको मर्द कहूंगा। भगवान हृदय छोड़ के जा ही नहीं सकते। परमात्मा को खोजने का आनंद कुछ और ही होता है। भिक्षा मांग कर खाने का आनंद, भोजन समय पर न मिलने का आनंद, भूखे सोने का आनंद, भूख का आनंद, अकिंचनता का आनंद, वस्त्रों के अभाव का आनंद, जमीन पर सोने का आनंद, अध्ययन का आनंद, गुरु सेवा का आनंद कुछ और ही होता है। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि भगवान ने सब आनंद मुझको उपहार में दिए हैं। सब इन आनंदों से मैं गुजर चुका हूं। इन सब परिस्थितियों से गुजरते हुए मुझे मेरे नए परमात्मा ने नजदीकता से जाना है। मैं उस नए परमात्मा को मैंने बहुत नजदीकता से जाना है। भगवान ने मुझे अंत में चिन्मय सांदीपनि में पढ़ने के लिए भेजा, वह भी उत्तर काशी से हिमालय में स्थित सिद्धबारी की यात्रा। अद्भुत थी महाराज वह यात्रा। किराए के लिए पैसों की व्यवस्था भी उसने ही की थी। मेरे पास तो उतना भी पैसा नहीं था, लेकिन उस परमात्मा ने व्यवस्था की थी। इसकी भी एक कथा विचित्र ही है। मेरे पूज्य कृपालु गुरु जी ने, स्वामी सुबोधानंद जी महाराज ने मेरी कोई भी परीक्षा नहीं ली और मुझे सांदीपनि में प्रवेश दिया। वहां के वास्तव्य का आनंद मेरे लिए अवर्णनीय ही है। अध्ययन काल में मेरे जीवन में इतना प्यार और इतनी सुविधा मैंने पहली बार ही देखी थी। प्यारे गुरु जी का सानिध्य, यदा कदा परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का सानिध्य मिलता था, वहां पे उनके शिविर होते थे। हमारे प्रिय स्वामी तेजवान जी महाराज वहां पे आते थे, स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज वहां पे आते थे, शारदा अम्मा वहां पे आती थी, स्वामी ब्रह्मानंद जी वहां पे आते थे। अनेक संतों का सानिध्य मुझे मेरे इसी नए परमात्मा ने ही दिया। इन संतों के सानिध्य में आने के बाद मेरी जन्म जन्मों की सब प्रकार की दरिद्रता ही समाप्त हो गई। मानसिक दरिद्रता समाप्त हो गई, अज्ञान रूपी दरिद्रता समाप्त हो गई। इनके सानिध्य में रहने का जो आनंद था ना, वो कुछ और ही था। ऐसा हमने कभी पहले देखा ही नहीं था, लेकिन वहां पे सब देखने को मिला, अनुभव करने को मिला। और आज यह महाकाल का सानिध्य भी मुझको प्राप्त हुआ। ये सांदीपनि आश्रम, यह अद्वैत चिंतन, यह सब मेरे नए प्रभु की ही कृपा है। उसने भी बड़े बड़े महामृत्युंजय महायज्ञ मेरे से करवाए। इससे अधिक वह भगवान मुझे क्या देगा? और इसके सिवा इस संसार में अन्य क्या श्रेष्ठ है? अब तक तो उसने निभाया है और आगे भी वही निभाएगा, यह मेरा विश्वास है। इस नए परमात्मा को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। नए परमात्मा की जय हो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।
अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।